हेलो मेरे साथियों, मैं मिथिलेश, आपके परिवार एसके मैथ मस्ती में आपका स्वागत है। आज हम परसेंटेज का क्वेश्चन बनाने के लिए जा रहे हैं। सबसे पहले परसेंटेज में हमेशा याद रखिएगा कि कोई भी चीज़ का वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले परसेंट का मान याद रखना होगा। या तो 10% हो या 20% हो या 40% हो। अगर आपको परसेंटेज का मान है तो उस सवाल पे आपका लाभ हानि प्रतिशत, उसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज, उसके बाद साधारण ब्याज, ये सब टाइप का जितना भी क्वेश्चन आएगा वो दर पे आप सब क्वेश्चन को बना सकते हैं। लेकिन एक चीज़ इसमें आप लोग को कंफर्म याद रखना होगा, क्या कि दर का प्रतिशत और दर का वैल्यू क्या होता है। तो हमेशा याद रखिएगा परसेंटेज का सवाल जैसे करेमूल बनाते हैं सेम समझिए परसेंट करेमूल ही है, जो लाभ हानि है वही प्रतिशत भी है। चलिए जैसे लाभ हानि का क्वेश्चन हम डील किए थे सेम उसी प्रकार दर से प्रतिशत का भी हम क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए क्या कर रहा है कि सीता की आय गीता की आय से 10% कम है। जो कह रहा है उसके अनुसार सवाल अगर बनाते हैं तो सवाल देखिए क्या कहेंगे। कह रहा है यहाँ पे क्या कि सीता की आय गीता की आय से 10% कम है। पहले जो कहेगा वही लेना है। तो 10% कम का मतलब हो गया माइनस, यहाँ 10% है, 10% का वैल्यू होता है 1/10। 10% का वैल्यू हो गया 1/10। इसमें हम क्या करेंगे, सवाल तो है प्रतिशत का लेकिन बनाएंगे इसको किस पे, तो करेमूल जान के। हमेशा याद रखेंगे 10% का वैल्यू होता है 1/10। इसका एक होता है सीपी, एक होता है एसपी। अब यहाँ बोलिएगा सवाल तो परसेंटेज का है लेकिन यहाँ लाभ हानि पे कैसे बन रहा है, तो वही चीज़ है, जो प्रतिशत है वही लाभ हानि का भी सवाल है। मतलब दोनों एक दूसरे के हमेशा विपरीत होता है, अगर लाभ हानि कहिए या प्रतिशत कहिए। तो देखिए लाभ हानि जैसे बनाते हैं सेम उसी प्रकार हम प्रतिशत का क्वेश्चन बना लेते हैं। तो 10% का वैल्यू हो गया 1/10। तो 10 हो गया तो 10 रुपया जो होता है उसका करेमूल कहलाता है। इसका मतलब 10 हो गया। अब यहाँ कमी है तो कमी है तो 10 में एक घट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 9 रुपया। इसका मतलब 10 रुपया में खरीदा और 9 रुपया में वो क्या किया, बेच दिया। वो सवाल का मान हो गया यहाँ तक। अब कहता है बताए कि गीता की आय सीता की आय से कितना अधिक है। जखनी कम पूछे और अधिक पूछे तो ये दोनों हमेशा एक दूसरे के विपरीत मतलब पलट देंगे। तो ये हमेशा 9 यहाँ आ जाएगा और ये 10 यहाँ आ जाएगा। अगर यहाँ पे आपको कह देगा अधिक ऊपर में कम तो उसके लिए ये हो गया। अगर ऊपर अधिक कहेगा नीचे कम कहेगा उसके लिए भी हम वैल्यू को पलट के आंसर ला लेंगे। तो यहाँ 10 हो गया पहले, कमी के लिए 9 हो गया, फिर वृद्धि के लिए यहाँ पे हो गया 9 और यहाँ हो गया 10। यहाँ कह सकते हैं करेमूल है 9 रुपया, विक्रय मूल हो गया कितना 10 रुपया। अब ये दोनों का अंतर जो होता है वही लाभ कहलाता है। तो लाभ प्रतिशत आप लोग जानते होंगे, या तो लाभ के जगह नहीं तो आप कह सकते हैं अधिक प्रतिशत। तो अधिक प्रतिशत बराबर सूत्र क्या होगा वो हमेशा निकाल लेंगे। अधिक प्रतिशत बराबर ये दोनों का अंतर जो होगा वो ले लेंगे। ये दोनों का अंतर 1 होगा, 1 गुना 100 अब बटे करेमूल हमको दिया हुआ है कितना रुपया, तो 9 रुपया। ये कट के आ जाएगा कितना 100/9। इसका पूर्णांक तोड़ देंगे तो ये बनेगा 11.1/9% क्या होगा वो अधिक उसका आंसर होगा। इसी प्रकार से हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। क्या है कि एक चीज लेकिन ध्यान से हमेशा देखिएगा, इसमें क्वेश्चन में टैप कम से कम परसेंटेज में मिलेगा कितना, तो 12 टैप मिलेगा। क्वेश्चन में परसेंटेज 12 टैप मिलेगा, उसमें कम से कम हम 9 टैप का क्वेश्चन जो है एक ही टैप में आप लोग को बता देंगे, क्योंकि एक ही नियम से 9 टैप का क्वेश्चन का सवाल का आंसर आपका मिल जाएगा। मात्र 3 टैप का जो होगा उसमें ही सिर्फ थोड़ा सा सूत्र का यूज करना पड़ेगा और बाद में बिना सूत्र का ही टोटल क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। जैसे पीछे वाला क्वेश्चन देखे थे कमी था, उसी प्रकार ये भी क्वेश्चन है 2 नंबर का। कहता चीनी का मूल्य 20% घट गया, चीनी का मूल्य 20% घट गया मतलब कम हो गया, तो -20%। आप लोग हमेशा क्वेश्चन बनाने से पहले सबका परसेंट का वैल्यू याद रखना पड़ेगा। जब तक परसेंट का वैल्यू याद नहीं रहेगा तब तक क्वेश्चन बनेगा नहीं। 20% का वैल्यू हमेशा क्या होता है 1/5 होता है। 20% का वैल्यू हमको 1/5 हो गया। अब इससे तुलना कर लेंगे क्या, सीपी उसके बाद एसपी। इसका मतलब हर जो होता है वो करेमूल होता है, हर हो गया करेमूल 5। अब कहता कमी है तो 5 में से 1 घट जाएगा, हो जाएगा कितना 4। अब हमको यहाँ पे आ गया क्या 20% घट जाता है, तो यहाँ तक क्वेश्चन जो है हम बना लिए। अब यहाँ पे कहता है अधिक प्रतिशत, अधिक का मतलब ये होता है करेमूल हमेशा छोटा तो विक्रय मूल्य बड़ा, तब जाके वो क्या होगा अधिक होगा या लाभ होगा। तो हमेशा इसका क्या करेंगे विपरीत कर देंगे।
ये हो जाएगा 4, ये यहाँ चले जाएगा तो ये 5 हो जाएगा। अब 4 रुपया में खरीदे और 5 रुपया में हम बेच दिए तो बताइए 1 रुपया का क्या हुआ लाभ। अगर आप यहाँ पे लाभ प्रतिशत निकालिए या अधिक प्रतिशत निकालिए, मान दोनों का बराबर ही होता है, तो ये दोनों का अंतर कितना होगा 1 हो जाएगा। यहाँ पे हम कह सकते हैं अधिक प्रतिशत, तो अधिक प्रतिशत बराबर क्या होगा, अंतर ही दोनों का हो गया 1 गुना 100 का बटे करेमूल हमको दे चुका है कितना, तो 4 दिया है, 4 से कटा देंगे कितना बार में 25, तो आंसर आपका आ गया कितना 25% अधिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम 3 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करा है, एक पुस्तक का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% कम है। एक पुस्तक का अंकित मूल्य जो है वो क्रय मूल्य से 20% कम है, तो बताइए कि उसे कितना प्रतिशत अधिक में बेचा जाएगा। तो हमेशा याद रखिएगा वो अंकित मूल्य हो या क्रय मूल्य हो या विक्रय मूल्य हो, कुछ भी संख्या क्यों न दिया हुआ रहे, हमेशा प्रतिशत जो मान कमी है नीचे देखिए अधिक है तो अधिक का तुलना कर देंगे, आराम से वैल्यू मेरा निकल जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ हम देखेंगे क्या 20% कम का वैल्यू क्या होता है। इससे पहले 20% कम का मान हम बता चुके हैं कि 1/5 होता है। तो 20% कम का मतलब माइनस, तो ये हो जाएगा आपका 20% और 20% का वैल्यू जो होगा 1/5 होगा। इसी से हमको पता चल जाएगा क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। यहाँ पे लिखा हुआ याद रखिएगा अंकित मूल्य और क्रय मूल्य, कहता अंकित मूल्य और क्रय मूल्य, तो हम वहाँ पे क्या मान लेते हैं क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, मतलब दिया हुआ कुछ रहेगा लेकिन मान सकते हैं हम क्रय और विक्रय मूल्य, और क्रय और विक्रय मूल्य की तुलना पे हम टोटल क्वेश्चन का आंसर ला सकते हैं। तो 20% का वैल्यू 1/5 हो गया। यहाँ पे हो गया मेरा CP, एक हो गया SP, कहता कमी, इसका मतलब पहला क्रय मूल्य 5 हो गया, हानि होगा कमी का मतलब हानि, तो 5 में 1 चल जाएगा तो ये 4 बनेगा। अब इसके विपरीत यहाँ लिख दिया है कि अधिक में बेचा जाए कि न तो लाभ न हानि, कहता कितने प्रतिशत अधिक में बेचा जाए, तो अधिक करेंगे तो जस्ट इसका विपरीत ये 4, तो ये हो गया मेरा कितना 5। अब अधिक प्रतिशत निकाल लेंगे तो अधिक प्रतिशत मेरा क्या होगा, अंतर हो गया मेरा 1 का, ये दोनों का अंतर हो गया 1 गुना 100, अब बटे अधिक के लिए क्रय मूल्य हमेशा नीचे, तो यहाँ छोटा वैल्यू 4 है तो 4 से भाग दे देंगे, ये निकल जाएगा 25% उसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर टैप दूसरा का हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन, एक चीज़ हमेशा याद रखना है कि जो टैप पहला में था सेम वही टैप दूसरा में भी है। आप लोग अगर सूत्र पे जाइएगा तो जितना टैप है उतना प्रकार का आपको सूत्र मिलेगा। इसमें हमेशा क्या होगा कि रिवाइजिंग 1 बार 2 बार करने के बाद इसमें सूत्र का कोई माने नहीं रखता, ऐसे जो सवाल कहता है उसके अनुसार बनाते जाइए। जैसे खरीदते हैं बेचते हैं उसी प्रकार समझिए ये भी है, खरीदे 2 रुपया में बेच दिए 3 रुपया में तो लाभ हो जाता है, उसी प्रकार हमेशा यहाँ भी है। अब की बार इससे पहले में क्वेश्चन क्या कह रहा था कि कमी, अब यहाँ कह दिया अधिक, कम कह दिया था तो घटा दिए थे जो भी परसेंटेज का वैल्यू आता था, अब अधिक कर रहा है तो उसको क्या करेंगे जोड़ देंगे, और कुछ नहीं कर रहा है। यहाँ पे हमको 20% अधिक है तो प्लस 20% अधिक, तो 20% वैल्यू का मान होता है 1/5 कितना 5, 20% वैल्यू का मान हो गया 1/5। इससे हम निकाल लेते हैं वही क्या क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, क्योंकि हमेशा परसेंटेज का जो सवाल है वो क्रय और विक्रय मूल्य पे टोटल क्वेश्चन यानी कि 90% क्वेश्चन जो होता है वो हमेशा बन जाता है। तो याद रखिएगा 10% ही आप लोग का क्वेश्चन छूटेगा, जो कि वो भी टैप हम बता देंगे। तो ये देखिए हमेशा 1/5 हुआ। इससे तुलना कर लेते हैं CP, एक तुलना कर लेते हैं हम क्या SP, 5 जो हो गया उसका क्रय मूल्य हो गया। अब यहाँ का आता है अधिक, अब याद रखिएगा यहाँ का रहा है क्या अधिक मतलब क्या होगा, इसमें 1 जुट जाएगा, तो इसमें 1 जुटेगा तो 5 और 1 कितना होगा 6। अब इसके अनुसार आप यहाँ तक तो क्वेश्चन पढ़ लिए, कहा कि 20% अधिक है। अब लास्ट में आपका क्या कह रहा है कि कितना प्रतिशत श्याम की राम की ऐसे कितना प्रतिशत कम है। अब कितना प्रतिशत कम है, तो कम का मतलब ये हुआ कि क्रय मूल्य होगा बड़ा तो विक्रय मूल्य होगा छोटा, तब जाके मेरा क्या होगा कमी होगा। इसलिए आप लोग को वो बताए थे कि हमेशा जब भी परसेंटेज होता है वो क्रय मूल्य का क्या होता है विपरीत होता है। तो क्रय मूल्य का विपरीत होगा तो समझिए क्रय मूल्य हो गया यहाँ 6, ये क्रय मूल्य हो गया, विक्रय मूल्य हो गया कितना मेरा 5 हो गया। अब ये दोनों का अंतर जो होगा वो क्या कहलाएगा लाभ कहलाएगा। या तो आप कह सकते हैं यहाँ कमी है तो कमी कह लिए, अगर अधिक होगा तो अधिक होगा, लेकिन यहाँ क्या कह रहा है कमी है ना, तो 6 रुपया में खरीदे 5 में बेच दिए, इसका मतलब कमी हो गया। तो ये दोनों का अंतर क्या हो गया कमी हो गया। अब हमेशा याद रखेंगे कमी प्रतिशत अगर निकालेंगे तो कमी प्रतिशत निकालने के लिए दोनों का अंतर होगा 1 गुना 100 अब बटे बड़ा मान क्या है 6,
यानी 6, ये इसको हम कटा देंगे तो 2 से ये कटेगा 3, 2 से कट जाएगा कितना 50। अब ये निकल गया मेरा मान कितना 50/3 निकल गया। अब 50/3 का वैल्यू हमेशा क्या होगा, पूर्णांक में तोड़ देंगे। 50/3 ये होगा 16.2/3% क्या होगा, उसका कमी हो जाएगा, क्योंकि वैल्यू हमको यहाँ क्या हो रहा है, कमी हो रहा है। तो हम इसको आ गया कितना 16.2/3% उसका कमी हो गया। दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं टाइप 2 का। क्वेश्चन नंबर 2 हम देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है कि खाद्य सामग्री का मूल्य 10% बढ़ा दिया जाए तो उपभोक्ता खाद्य सामग्री का प्रयोग कितने प्रतिशत कम करेगा। तो हमेशा पहला टैप में क्या पूछ रहा था, कमी था तो वृद्धि पूछा, अब वृद्धि है तो कमी पूछेगा। ऐसे आराम से हम वैल्यू का मान निकाल सकते हैं। क्या कर रहा है 10% का वैल्यू। हमेशा एक चीज याद रखना है, आप लोग को जब भी पूछेगा क्वेश्चन तो वही 10%, 15%, 20% या 12.5% या 16.5% या 25%, कुछ भी पूछेगा तो उसका मान हमेशा निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए क्या 10% क्या कर रहा है, बढ़ा दिया। बढ़ाने का मतलब प्लस का चिन्ह। अब 10% बढ़ा दिया तो इसका वैल्यू क्या होता है 1/10। 10% का वैल्यू मेरा क्या हो गया 1/10 हो गया। अब इससे आप लोग को जस्ट अभी बताए थे क्रयमूल्य जो होता है वो हमेशा परसेंटेज का विपरीत होता है। जैसे प्रतिशत है समझिए क्रयमूल्य है, वही चीज इसमें करेंगे। तो मान लेते हैं CP और SP, तो हमेशा यहाँ क्रयमूल्य हो गया मेरा कितना 10, क्रयमूल्य 10 हो गया। अब वृद्धि है तो 10 में 1 जुड़ जाएगा तो वृद्धि हो जाएगा कितना 11। अब इसका एक दूसरे का विपरीत करेंगे तो विपरीत यहाँ पे आ जाएगा कितना 11, ये हो जाएगा मेरा कितना 10 हो जाएगा। अब एक हो गया 11, एक हो गया मेरा 10। अब यहाँ क्या कहता है कमी प्रतिशत। कमी प्रतिशत का मतलब हमेशा क्या करेंगे 11 रुपया में खरीदे और 10 रुपया में बेच दिए, तो कमी प्रतिशत हम निकाल सकते हैं। ये क्या कमी प्रतिशत बराबर ये दोनों का अंतर जो होगा वो 1 हो जाएगा। तो 1 गुना 100 अब बटे क्रयमूल्य जो हमेशा वैल्यू है वो 11, तो ये हो गया 100/11। इसका मतलब हो गया इसका पूर्णांक तोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 9.1/11% इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है सरसों के तेल का दाम 15% अगर बढ़ा दिया जाए, 15% अगर बढ़ा दिया जाए तो उसकी बिक्री में कितने प्रतिशत कम होनी चाहिए। पहले 15% बढ़ा दिया जाए और कमी पूछ रहा है। तो हमेशा याद रखिएगा जब भी कोई भी संख्या अगर हम बनाते हैं तो पहला टैप में कमी था, दूसरा टैप में वृद्धि है। तो सबसे पहले 15% का आप लोग वैल्यू याद रखिए। इसमें सूत्र याद रखने का कोई जरूरी नहीं है, क्रय विक्रय कीजिए लाभानी परसेंटेज निकल जाएगा इस आराम से। हमेशा 15% वृद्धि है तो 15% प्लस बढ़ा दीजिए, पर 15% का वैल्यू हमेशा कितना हो जाएगा, तो 15% का वैल्यू होगा 3/20। 15% का वैल्यू हो गया 3/20। अब इसमें हम क्या कहते हैं CP एक मानते हैं SP, तो CP हो गया मेरा कितना 20 रुपया, तो SP हो गया प्लस का चिन्ह है तो 20 में 3 जुड़ जाएगा, तो 20 3 कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। अब हमेशा क्या करेंगे क्योंकि सवाल प्रतिशत का बन रहा है तो हमेशा विपरीत यहाँ क्या कर रहा है अधिक प्रतिशत, यहाँ पे लिख दिया बढ़ा दिया गया और बाद में क्या कह रहा है कमी प्रतिशत। कमी प्रतिशत कितना कम प्रतिशत उसका वैल्यू है, तो जस्ट इसका विपरीत कर दीजिए। ये यहाँ ये हो गया मेरा 23, ये हो गया मेरा कितना 20 हो गया। अब ये दोनों का अंतर निकालेंगे, ये दोनों का अंतर मेरा कितना हो जाएगा, तो हमेशा 3 का हो जाएगा क्योंकि कमी प्रतिशत हो जाएगा। कमी प्रतिशत बराबर हो जाएगा ये दोनों का अंतर कितना हो गया 3 गुना 100 अब बटे हो जाएगा क्या 23 हो जाएगा, तो ये नीचे हो गया 23। अब इसका परसेंटेज निकालेंगे तो परसेंटेज का मान क्या होगा 3 गुना 100 तो 300, ये आपका हो गया 300 अब बटे हो गया कितना 23 हो गया। अब इसका परसेंटेज हम निकालेंगे पूर्णांक में, तो पूर्णांक इसको हम तोड़ सकते हैं। ये पूर्णांक कितना होगा 13.1/23% इसका आंसर हो जाएगा। इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम देख रहे हैं पहला टाइप तीसरा का पहला क्वेश्चन है। टाइप तीसरा का पहला क्वेश्चन हमेशा क्या कर रहा है, इससे पहले हम बना चुके हैं कमी, उसके बाद बना चुके हैं वृद्धि, अब आ गया कमी वृद्धि दोनों। अब कभी कभी कमी होगा तो कमी होगा, कभी कभी वृद्धि होगा तो वृद्धि होगा, ठीक है। तो हमेशा दोनों वैल्यू बनाएंगे, या तो कभी कभी कमी और वृद्धि दोनों हो जाएगा। तो याद रखिएगा सवाल जैसे 2 क्वेश्चन बनाए, 2 टैप बनाए, सेम उसी प्रकार तीसरा टैप हम बना देते हैं। तो तीसरा टैप में सबसे पहले क्या करा है 10% बढ़ गया, इसका मतलब 10% बढ़ गया, तो 10% का वैल्यू हो गया मेरा कितना 1/10।
हमेशा ध्यान में रखना है कि जब भी परसेंटेज का वैल्यू आएगा तो आराम से सवाल को हम बना सकते हैं, नहीं तो आप लोग को जब नहीं बनेगा तो सूत्र पे भी बनेगा, तो सूत्र भी हम आप लोग को बता देंगे। तो देख लीजिएगा कि एक व्यक्ति की आय 10% बढ़ी, 10% बढ़ गया, फिर कहता है बाद में 20% की 20% बढ़ गया, एक बार 10% बढ़ा, फिर बाद में 20% बढ़ा, तो फिर यहाँ 20% का वैल्यू 20% का वैल्यू होता है 1 बटे कितना, तो 5 होता है। अब इससे दोनों का हम तुलना कर लेते हैं करेमूल विक्रयमूल, एक हो गया सीपी, एक हो गया मेरा क्या एसपी। अब देखिए 10% वृद्धि का मतलब हुआ 10 करेमूल हो गया, इसमें एक जोड़ देंगे, 10 में 1 11 हो जाएगा उसका क्या विक्रयमूल। दूसरा वैल्यू देखते हैं 20% का वैल्यू 1 बटे 5, इसका मतलब करेमूल हो गया 5, इसमें एक जोड़ देंगे तो वो हो जाएगा 6 विक्रयमूल। अब ये दोनों से हम क्या कर सकते हैं, क्रय और विक्रय निकाल सकते हैं। इससे ये पता हमको चल जाएगा कि वस्तु में कमी होगा या वृद्धि होगा। ये दोनों को गुना कर देंगे, तो दोनों को गुना करेंगे तो 10 बचे हो जाएगा 50, ये दोनों गुना कर देंगे तो 11 गुना 6 हो जाएगा 66 हो जाएगा। अब ये दोनों का हमेशा क्या करेंगे, 50 में खरीदे 66 में बेच दिए तो लाभ क्या हुआ, तो हमेशा यहाँ पे लाभ हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे लाभ हो रहा है तो कहता है उसकी आय में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई, तो वृद्धि प्रतिशत हम निकाल सकते हैं। वृद्धि प्रतिशत निकालेंगे ये दोनों का अंतर होगा, वृद्धि दोनों का अंतर हो गया 16 गुना 100, अब बटे हो गया मेरा क्या 50, करेमूल जो दिया है ये हमेशा कटा देंगे 2, तो 16 गुना कितना हो जाएगा 32% का उसको क्या होगा वृद्धि हो जाएगा। इसी प्रकार से हमेशा याद रखिएगा आपका जितना भी टैब है टोटल टैब का क्वेश्चन बन जाएगा, लेकिन हमेशा सिर्फ इतना सा दिमाग में रखना आएगा किसी भी संख्या का परसेंटेज का या वैल्यू हमेशा दिमाग में रखते हुए सवाल को डील कर लेंगे। अगर दिमाग में वैल्यू याद नहीं है तब आप लोग चले जाइएगा इस दुनिया में जहाँ पे इसका सूत्र भी होता है x प्लस x y बटे 100। ये तो अभी इस सूत्र पे आप लोग बना लीजिएगा, लेकिन आगे चल के ये परेशानी करेगा, क्यों, क्योंकि क्षेत्रफल में जब भी घुसते हैं ना इसको 2 बार हमको करना पड़ता है, कहीं कहीं आयतन आ जाता है तो वहां 3 बार करना पड़ता है इस सूत्र पे। इसीलिए हमेशा याद रखेंगे इस टाइप के क्वेश्चन जब भी क्षेत्रफल आ जाए या घन आ जाए या घनाव आ जाए या बेलन आ जाए, कोई भी संख्या आ जाए, किसी भी चीज का वैल्यू निकालने के लिए परसेंटेज का मान हम इस पे आराम से निकाल सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम टाइप तीसरा का दूसरा नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम देख रहे हैं टाइप तीसरा का 2 नंबर। क्वेश्चन का है कि मोहन ने अपना व्यय पहले 15% घटाया, उसके बाद 5% घटाया। इससे पहले हमेशा याद रखिएगा वो डबल था वृद्धि और वृद्धि, अब की बार क्या आ गया दोनों कमी और कमी, अब दोनों कमी का प्रतिशत निकलेगा, उसके बाद हमेशा क्या निकलेगा वृद्धि। तो यहाँ 5% जो है वो घटा दिया गया है, यहाँ पे 15% भी घट गया और 5% भी घट गया। तो सबसे पहले देखिए 15% का वैल्यू क्या होता है, 15% का वैल्यू हमेशा क्या होता है तो 3/20 होता है। 15% का वैल्यू निकल गया, उसके बाद हमको क्या करेंगे 5% का, 5% भी वो क्या हो गया घट गया। अगर 5% का वैल्यू निकालेंगे तो 1 बटे कितना आएगा 20 आएगा। 5% का वैल्यू हो गया 1 बटे 20। अब यहाँ कह सकते हैं सीपी, एक कह सकते हैं क्या एसपी। अब हमेशा जब भी करेमूल निकालेंगे तो नीचे वाला वैल्यू जो होता है वो हमेशा करेमूल होता है, तो ये हमेशा हो गया 20। अब यहाँ घट गया तो 20 में 3 घट जाएगा, तो 20 में 3 जाएगा तो कितना बचेगा वो 17 बचेगा। अब अगला में देखते हैं, इसमें भी मेरा क्या हो रहा है कमी हो रहा है, तो नीचे का वैल्यू क्या हो गया करेमूल हो गया, इसमें से एक घट जाएगा तो हमेशा क्या होगा 19 हो जाएगा। अब दोनों से हम तुलना करके करेमूल और विक्रयमूल निकाल सकते हैं। अब ये दोनों गुना करेंगे, ये दोनों गुना करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा 400, 20 गुना 20 करेंगे 400। अब ये दोनों गुना करेंगे 19 गुना 17 तो ये हो जाएगा मेरा कितना 323 हो जाएगा। 19 गुना 17 हो जाएगा 323। अब हम 400 में और बेच दिए 323 में, इसका मतलब यहाँ पे हमको क्या हो गया हानि हो गया। तो हानि हो गया तो हानि प्रतिशत हम निकाल सकते हैं जिसको बोलते हैं कमी प्रतिशत। तो कमी प्रतिशत मेरा क्या हो जाएगा, ये दोनों का अंतर हो जाएगा कमी, ये दोनों का अंतर हो गया कितना 77। 77 गुना 100 अब बटे करेमूल, करेमूल मेरा दिया है कितना 400, ये दोनों जीरो खत्म हो जाएगा। अब 77 में 4 से भाग दे देंगे, ये मेरा मान निकल जाएगा कितना 19.1/4% जो होगा इसका आंसर हो जाएगा। हमेशा याद रखिएगा सूत्र की तुलना मत कीजिएगा, जैसे सवाल बता रहे हैं इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन आएगा हमेशा देखिएगा इसी रूप में सब क्वेश्चन बन जाएगा। वो टाइप 3 हो, टाइप 4 हो, टाइप 5 हो, टाइप 6 जो भी होगा वो सब का मान निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं
तीसरा का क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, एक व्यक्ति की मजदूरी पहले 20% बढ़ी, उसके बाद कहता है कुछ ही दिनों बाद 10% घट गया। तो याद रखिएगा, पहला टैप में बताए थे कमी, उसके बाद बता दिया आपका दूसरा टैप में वृद्धि, अब तीसरा टैप में आपको आ जाएगा क्या, कभी कमी कमी होगा या वृद्धि वृद्धि होगा या कमी वृद्धि होगा या वृद्धि कमी होगा। तो चलिए हम तीसरा टैप में आपको 4 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन का टैप लगाते हैं। तो तीसरा टैप में तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 20% का वृद्धि हो गया। तो सबसे पहले 20% का जब वृद्धि होगा तो 20% का मान होता है 1/5। 20% का वैल्यू हो गया 1/5, कहता है 20% वृद्धि हो गया। उसके बाद मजदूरी में कहता है 10% घट गया, तो 10% घट गया तो 10% माइनस हो गया। अब 10% घट जाएगा तो 10% का वैल्यू होता है 1/10। 10% का वैल्यू हो गया 1/10। अब इससे हम क्या करेंगे, क्रयमूल विक्रयमूल आराम से निकाल लेंगे। अब ये हमेशा याद रखिएगा, अब ये नहीं कहिएगा कि सवाल तो है प्रतिशत का लेकिन बना रहे हैं क्रयमूल विक्रयमूल भी क्यों। तो हमेशा याद रखिएगा, क्रयमूल हो या विक्रयमूल हो या प्रतिशत हो, कुछ भी होगा तो क्रय विक्रयमूल पे ही सवाल को हम तुलना करके बना सकते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं क्या, CP, उसके बाद हो जाएगा क्या, SP। अब कहता है कि यहाँ प्लस है मतलब वृद्धि है, तो क्रयमूल हो गया मेरा 5, वृद्धि होगा तो 5 में 1 जोड़ देंगे तो 5 एक कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं कमी मेरा 10 है, इसका मतलब 10 में 1 चल जाएगा तो क्या बन जाएगा, 9 बन जाएगा। अब ये दोनों हमेशा करेंगे क्या, गुना कर देंगे, 10 गुना 5 हो जाएगा कितना, 50 हो जाएगा, और 9 गुना 6 करेंगे ये बन जाएगा कितना, 54 हो जाएगा। अब खरीदे 50 रुपया में, बेचे हम 54 रुपया में, कितना प्रतिशत का वृद्धि हुआ या कमी हुआ। तो यहाँ पे हमको क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। तो वृद्धि हो रहा है कितना का, तो 4 रुपया का क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं वृद्धि प्रतिशत। तो वृद्धि प्रतिशत हम लिख लेंगे क्या, तो वृद्धि प्रतिशत का वैल्यू हमेशा ले लेंगे। तो वृद्धि प्रतिशत का हो जाएगा वैल्यू क्या, कि ये दोनों का अंतर हो गया मेरा कितना, 4 गुना हो जाएगा 100, अब बटे हो जाएगा कितना, 50 से कट जाएगा 2 बार में, 4 गुना 8% का उसको क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, चौथा नंबर।